बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और 2 ईरानी जहाज़ जो हैं रवाना हुए ईरान पे। उसके बाद जब सेंटकॉम ने यह कहा कि 10,000 अमरीकी एहलकार या मरीन्स जो हैं वो नाकाबंदी किए हुए हैं आपने हर्मज़ की, किसी तजारती जहाज़ को वहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। इसके बावजूद चाबहार की बंदरगाह से 2 जहाज़ जो हैं वो रवाना हुए और रवाना होकर वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने जो रूट अपनाया है वो रूट आपने हर्मज़ से होकर नहीं गुजरता है, इसलिए जो ब्लॉकेट किया गया था कि ईरानी बंदरगाह से कोई जहाज़ नहीं निकलेगा वो नहीं निकला है। ये जो बात फैलाई जा रही है या सोशल मीडिया पर आ रही है कि ईरानियों ने जहाज़ जो हैं तजारती जहाज़ वो निकाले हैं और वो आपने हर्मज़ को क्रॉस कर गए हैं, तो ये बात जो है जब BBC वेरीफाई ने कहा तो उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं है, जहाज़ ज़रूर गुजरे हैं और इनमें से एक कार्गो जहाज़ जिसका नाम अशकान है ये खाली है, ये निकला है सामान लेने के लिए, और दूसरे का नाम शाहदीस है। ये दोनों जहाज़ निकले हैं और इनकी मंजिल चीन है। अब चीन क्यों है, इसको अगर आप मेरे उस पुराने व्लॉग के साथ मिलाकर जो 3 दिन पहले का है देखें कि चीन ने ईरान को जो है दिफाई फ़ज़ाई निज़ाम देने का कहा है, जो कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। किसकी? अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। CNN ने इसको रिपोर्ट किया, 3 ऑथर्स थे। मैं दोबारा उसमें बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बात हकीकत है कि ये एक रिपोर्ट जारी हुई तो उसके बाद दुनिया भर के मीडिया ने ये कहा था कि चीन जो है नया एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि जंग बंदी है, जंग के दौरान आप कुछ नहीं देते हैं, जंग बंदी के दौरान आप दे सकते हैं। जंग बंदी है जिसका फ़ायदा उठाते हुए चीन उनको नया एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है। अभी तक चीन की तरफ से तस्दीक या तरदीद नहीं आई है, लेकिन ये 2 जहाज़ जो जा रहे हैं ये रवाना हुए हैं, ये ब्लॉकेट के बाद रवाना हुए हैं, खाली हैं, कंटेनर्स नहीं हैं इनके ऊपर, ये खाली जहाज़ हैं। जो लगता ये है कि कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, और उसमें से एक जहाज़ जो है वो 13 अप्रैल को रवाना हुआ था और दूसरा जहाज़ जो है वो भी 13 को, इस वक्त वो चीन की अपनी मंजिल चीन के शहर जोहाई को ज़ाहिर कर रहा है, यानी उसका जो इस वक्त मेरी टाइम पे रूट आ रहा है उसमें उसकी आखिरी बंदरगाह चीन का शहर जोहाई है। वहाँ से वो क्या लेकर वापस आता है और उसको क्या अमेरिकन रोकेंगे, ये आने वाले दिनों में बताया जाएगा। लेकिन देखें मुज़ाकरात का दौर जारी है। ऐसी सूरत में जब ईरान को कुछ रिलैक्स किया गया था, कुछ उसके तेल की फ़रोख्त के हवाले से और कुछ बाकी चीज़ों के हवाले से, उसमें आपने हर्मज़ नहीं खुली, तो अब उस अमेरिका ने कहा कि अगर उन्होंने बंद की है तो मैं भी बंद करता हूँ। तो अगर अमेरिका भी बंद करता है आपने हर्मज़ को और उसने बंद किया भी है, तो ये तो ईरान का मकासद हासिल करने के लिए किया है। ईरान ने भी तो ब्लॉकेट किया था ताकि दुनिया जो है वो इस पर पुकारे और कहे कि आपने हर्मज़ को खुलाया जाए, जंग ख़त्म की जाए। और ईरान का भी मकसद यही था आपने हर्मज़ को बंद करने का। और आप देख लीजिए ना बरतानिया, ना फ्रांस, ना इटली, ना स्पेन, कोई मुल्क जो है वो आपने हर्मज़ खुलाने के लिए अमेरिका के साथ नहीं आया है। सब ने यही कहा कि जंग बंद करो, जंग बंद हो जाएगी, मुस्तकिल जंग बंदी होगी तो हमारे जहाज़ आएंगे, ना सिर्फ बरूदी सुरंगें साफ़ करने में आपकी मदद करेंगे, बल्कि आबनाए हर्मज़ को आने वाले दिनों के लिए सिक्योरिटी भी फराहम करेंगे। लेकिन जंग के दौरान किसी मुल्क का जहाज़ नहीं आएगा। केर स्टारमर हो या मैक्रोन हो, तमाम लोगों की, यानी फ़्रांस के सदर वज़ीर आज़म बरतानिया जो हैं इन्होंने ये अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि सबसे पहले जंग को बंद किया जाए। और जंग से बंद करने से मुराद सिर्फ ईरान पर हमले रोकना नहीं है, लेबनान में भी जंग जो है उसको भी बंद किया जाए। और अमेरिका गो कि ये कह रहा है कि वो जंग बंद करने के लिए कोशिशें कर रहा है। उसने लेबनानी और इजरायली वफूद के साथ मुलाकात भी हुई है। शायद जंग बंदी के उस तरफ से भी आगाज़ हो जाए, जो कि पाकिस्तान की कोशिश है कि वहाँ से भी इसका आगाज़ हो। और उसके बाद आपने हम्मस समेत बाब मंदब तमाम जो बहरी गुजरगाहें हैं वो चल पड़ें, तजारत होना शुरू हो जाए, ताकि दुनिया में इस वक्त जो अनरेस्टनेस है मुआशी तौर पर उसको ख़त्म किया जा सके, मईशत की बहाली हो। कल भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद तेल की कीमतें जो हैं मुस्तहकम हुई। अमेरिकन क्रूड ऑयल हो या ब्रेंट हो, तमाम की कीमतें जो हैं वो कुछ ज़रा नीचे आई हैं इस एक बयान के बाद। लेकिन ट्रंप क्योंकि यू टर्न लेने के मास्टर हैं, इसलिए लोगों को ज़्यादा एतमाद नहीं है। तेल की वो कीमतें उस तरह नहीं गिरी जिस तरह इसको कम होना चाहिए। हाँ, आपने हम्मस को खोलने का ऐलान अगर ईरान कर दे तो शायद तेल की कीमतें मज़ीद नीचे आ जाएंगी। ये वो सूरत हाल है जिससे
पूरी दुनिया इस वक्त नंबर दसमा है। महंगाई का तूफ़ान सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। तेल तो यहाँ से लेकर अमेरिका तक जितने दरमियान में ममालिक आते हैं वहाँ भी महंगा हो गया। इवन मुत्तहिदा अरब अमारात में भी महंगा हो गया, क्योंकि बैनुल-अक़वामी कीमत निकलती है और बैनुल-अक़वामी कीमत पर का असर जो है वो सब पर होता है। बहुत ही नाज़ुक सूरत हाल है। मुज़ाकरात का पहला दौर हो चुका, मुज़ाकरात का दूसरा दौर होना अभी बाकी है। इसमें ये ब्लॉकेड वगैरह जो है, ये मेरा ख़्याल है कि इस मामले को मज़ीद उलझाने के लिए हैं। अमेरिका को फिलफोर ये ब्लॉकेड ख़त्म करके ईरान को कोई कहना चाहिए कि आपने हर्मुज़ को खोलने के लिए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। लेकिन अगर आपने भी बंद कर दी है आपने हर्मुज़, तो इससे ईरान को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान ने ख़ुद आपने हर्मुज़ बंद कर रखी है। आपको तो चाहिए था, जो कि आपके बयानात हैं, कि हमने ईरानी बहरिया ख़त्म कर दी, फ़िज़ाइया ख़त्म कर दी, मिसाइल टेक्नोलॉजी ख़त्म कर दी, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप कहते हैं आपने हर्मुज़ महफूज है, गुज़र जाएँ यहाँ से। लेकिन वहाँ से आप किसी को गुज़रने नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ईरान का मकसद जो है वो आपने हर्मुज़ को बंद करके दुनिया को इस तरफ लाना है कि वो अमन की बात करना शुरू हो, और अमन की बात शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप अगर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन पर भी दबाव है, सियासी भी, समाजी भी और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उन पर एक दबाव है कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात करें। हाँ, अब मुज़ाकरात में दोनों विन विन पोजीशन लेना चाहते हैं, दोनों ये दावा करना चाहते हैं कि मुज़ाकरात उनकी शराइत पर हुए हैं। ये वो सूरत हाल है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स पर दोनों फ़रीक जो हैं रज़ामंद हुए, लेकिन 2 पॉइंट्स पर आकर रुक गए। मेरा ख़्याल है न्यूक्लियर पे जो है कंप्रोमाइज़ करेगा ईरान, और ईरान सिर्फ इस बात पर कंप्रोमाइज़ करेगा कि वो न्यूक्लियर वारहेड नहीं बनाएगा। हाँ, यूरेनियम ज़ुर्दा करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए, पावर के लिए जो है वो हमेशा अपने एटमी रिएक्टर्स जो हैं उनको खुला रखेगा और काम करने देगा। दूसरा अपने हर्मुज़ है, शायद उसमें से गुज़रने वाले जहाज़ जो हैं उनका टैक्स कम हो जाए, लेकिन ईरान अब इससे पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि जंग में जितना उसका खसारा या जितना उसका नुकसान हुआ है, उसकी अज़ाले के लिए एक वाहद सूरत जो इस वक्त नज़र आती है, काबिल अमल भी है, वो आपने हर्मुज़ से गुज़रने वाले जहाज़ों से टोल टैक्स लेना है। ईरान अगर वो टोल टैक्स लेता है और ईरान को इस बात पर मादा किया जाता है कि अगले 5-10 साल में वो अपने अखराजात जो हैं, जो कि जंग के दिनों में नुकसान की सूरत में उसको हुए, उसको वो पूरा कर ले, तो मेरा ख़्याल है ये बेस्ट ऑप्शन होगी दोनों मुल्कों के लिए। इस पर मुज़ाकरात के अगले दौर में, जिसको मैं कहता हूँ मुज़ाकरात 2.0, इसमें जो होगा उसमें दुनिया के लिए अमन का पैगाम निकलेगा। मैं पुरुमीद हूँ, मेरे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पुरुमीद हैं, और मेरे जो आर्मी चीफ़ हैं फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो भी पुरुमीद हैं कि दुनिया में अमन दोबारा बहाल होगा, और ये अमन जो है इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद टॉक 2.0 से ही हो सकता है। बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं होना बाकी हैं। सेंटकॉम ने कहा है, मैं नक्शा भी साथ दे देता हूँ, कि यहाँ से ब्लॉकेड है ना निकले, लेकिन सेंटकॉम को समझाना चाहिए आप ईरानी हिकमत अमली पर अमल कर रहे हैं। वो आपने हर्मुज़ उसने बंद की थी, आपको खोलने की बात करनी थी, आपने हर्मुज़ को बंद कर रहे हैं या ब्लॉकेट कर रहे हैं, तो इससे नुकसान मज़ीद होगा। कोई जहाज़ यहाँ से इस तरह से नहीं गुजरेगा। वो जो जहाज़ रुके पड़े हैं, रुके रहेंगे, उनको चलाने का एक ही तरीका है कि आप अपना ब्लॉकेट ख़त्म करें और ईरान से मुतालबा करें कि तजारती जहाज़ जो है, जो कि अशिया ज़रूरिया और अद्वियात वाले हैं, उनको आने जाने का मौका दें। अगर वो टोल टैक्स लेता भी है तो मुज़ाकरात तक उससे ये टोल टैक्स लेने दें। इसी में सबकी भलाई है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।